गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसीन नीट पेपर लीक प्रकरणाक लागून मडगांवात खर आंदोलन सुरू केलें। नीट विद्यार्थ्यांक न्याय दिया, देशभरातल्या विद्यार्थ्यांक न्याय मेळचो अशी मागणी केली। भारतीय युथ काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिंब हांच्या हाजेरींत जाल्ले आंदोलनात गोंयच्या तरणाट्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतिल्लो। केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा कडेन खेळटा असो आरोप करून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामा दिवपाची मागणी केली। वो पेपर लीक एक सिर्फ इस सरकार की गलती नहीं है, वो पेपर लीक की व्यवस्था जो है वो लाखों करोड़ों युवा जो पेपर देते हैं भारत देश के, उनकी मेहनत के ऊपर एक अपहार है, उनकी मेहनत के ऊपर एक लड़ाई है। हमारे देश में बीजेपी ने बहुत से झूठे वादे लाए, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और आज का बीजेपी का न्यू इंडिया ये है, अगर हम इनसे जवाबदेही मांगे कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं तो वो कोई स्पीच देकर, कोई इमोशनल स्पीच देकर उसका जवाब देते हैं। अगर हम बोले कि जो जिम्मेदार है जिसके कारण लाखों लोगों का, लाखों छात्रों का, स्टूडेंट्स का, युवाओं का भविष्य खतरे में जा रहा है, उस एजुकेशन मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, तो वो इल्जाम किसी और पे लगा देते हैं। और जब अपने हकों के लिए देश का युवा, जब अपने हकों के लिए देश के छात्र सड़कों में निकलते हैं आंदोलन करने, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम ये बीजेपी सरकार करती है। साथियों, हाँ, मैं आपके सामने बोलता हूँ, पूरे देश के युवाओं को बोलता हूँ, हम वो कॉकरोचीज हैं, हम वो कॉकरोचीज हैं जो देश के गद्दारों के खिलाफ ग्राउंड में लड़ेंगे और इंसाफ लेंगे। और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं दे देता, जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देता। उन्होंने पूरे युवाओं को कहा है कि आप देश का भविष्य है। अरे इस भविष्य को कुचलने का काम जिस तरीके से जनता पार्टी बीजेपी कर रही है, उसका पूरी तरह हमको मुकाबला करना है। उसके लिए युवा कांग्रेस तैयार है, उसके लिए सभी युवाओं को तैयार होने की जरूरत है। जो हमारे महत्वपूर्ण जो परीक्षा इम्तिहान जो रहता है, वो इम्तिहान इस तरीके से धांधली करके जिनके पास पैसा है वही आगे बढ़ेगा सर्विस में। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये बीजेपी ने रची हुई साजिश है और उसके तहत लगातार जो परीक्षाएं हो रही उसमें धांधली हो रही है। चेहरे कोई भी दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे कौन है ये सोचने की बात